योगी से नाराज है, मैं ना कर रहा हूँ, पर उनके पास चेहरा ना है, वे योगी को वोट देंगे। चेहरा ना है ना आरएलडी पे कहाँ भरोसा करें? आरएलडी मुजफ्फरनगर में से भाग गई जब दंगे हुए। कहाँ आरएलडी? बताओ आप, कहाँ आरएलडी जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए? वो तो कह रहे हैं कि इस बार किसानों की मुद्दा तो हम ही उठाने वाले हैं, आरएलडी उठाने वाली है किसानों कहाँ का। उठाने वाली है मुद्दा? कहाँ उठा रही है आरएलडी मुद्दा? पहले क्यों भाग गई? टिकैत साहब जी हैं, हर जगह सही है, पिछली बार भी भागे ये। उनके पिताजी सही है, महेंद्र सिंह टिकैत जो थे वो सही है, पर ये जो राकेश टिकैत जी हैं ये इतने सही ना है। ये हर बार किसानों को ले जावे फिर वापस भेज दे। मैं अब यहाँ बैठे हैं, अपने लालच में तो बैठे हैं। इस बार कह रहे हैं तो लखनऊ घेरने वाले जैसे दिल्ली घेरी है। लखनऊ ना घेरा है, देखो आप भी, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। लखनऊ क्या होने वाला है फिर? योगी जी आएंगे, लिख लो इस बात को, लिख लो। हाँ जी। ये तो नाराज है युवा, सारा नाराज है, बेरोजगार कर दिया युवा को। ये नाराज है, मैं ना कर रहा, इनके पास चेहरा ना है। चेहरा कौन है बताओ आप? यूपी में कौन चेहरा है? किसा लाओगे? अखिलेश यादव तो अखिलेश क्या? अखिलेश चाह रहा है अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कावड़ में वे बंद करवा दिए, आधे से ज्यादा किसान कावड़ में ही जावे। वे बंद करवा दिए लाउड स्पीकर, उसे वे अखिलेश को वोट देंगे। बताओ आप, कौन दे रहा अखिलेश को वोट? मायावती को कोई वोट न देवे। क्यों मायावती को क्यों नहीं? मायावती खुद बीजेपी की गैल हो लिया। अच्छा हाँ, तो बीजेपी से गठबंधन करने मोदी के पास है। क्या क्या सारे कारनामे जो चिट्ठे हैं वे मोदी के पास है, मोदी के अंडर में है वो। तो क्या लग रहा है गठबंधन होने वाला है मायावती का? किसी के साथ न करे, वो रहेगी तो बीजेपी के साथ ही रहेगी। अच्छा है भैया, क्या सही बात बोल रहे हैं भैया? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भैया, हमारे छोटे भाई योगी आने वाले हैं। योगी जी आएंगे जी बिल्कुल। अरे युवा नाराज है, किसान नाराज है, फिर कैसे योगी आने वाले हैं? देखो किसान से बातचीत बैठकर की जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर तीनों बिल एकदम रिजेक्ट कर दिए जाएंगे तो पीछे उन्होंने सीए पास करा, फिर तो उसे भी रिजेक्ट करवाया जाएगा। भाई अगर एक बिल को आप रिजेक्ट करवा दोगे आंदोलन करके, तो बाकी के भी बिल रिजेक्ट कर दो, फिर तो सरकार का कोई फायदा ही नहीं है। फिर तो आम आदमी खुद अपनी बात मनवाएगा और जो चाहेगा वो करवाएगा। भैया इन पे बैठ के बातचीत की जाएगी किसानों से। सरकार ब्राह्मण विरोधी है, उसमें जो दुबे जी थे, हम भी ब्राह्मण है, उसने भी आठ ब्राह्मण मारे उसने मारे। तो जो गलत करेगा वो तो एनकाउंटर होगा। अगर गलत करोगे आप तो आपके साथ गलत तो होगा ही सर। आपने यादव कह रहे हैं 350 सीट लाने वाले हैं, आप बोले कि योगी आएंगे, ऐसा कैसे आ जाएंगे फिर? बिल्कुल भी नहीं, योगी जी आएंगे। यूपी में तो सर योगी जी आएंगे। पहले एक टोटी चोरी करके लेगा, आपका 350 चोरी करके ले जाएगा टोटी। मतलब अखिलेश यादव टोटी चोरी करेंगे बस? उसका बाप तो ये कहता है जब लड़कियों का बलात्कार होता है कि ये बच्चों से गलती हो जाती है। बताओ मुझे, उसका बाप तो ये कहता है कि बच्चों से गलती होगी, भाग जाते हैं बच्चे जब बलात्कार होता है लड़कियों का। उसका क्या होगा? वो तो कह रहे हैं योगी राज में ज्यादा बलात्कार हो रहा है। बलात्कार फांसी हुई है। अब से पहले देख लो कितनों को मारा, एनकाउंटर कितने हुए। तो इस बार अखिलेश यादव नहीं आने वाले फिर? टोटी चोर है साला। तो कौन आएगा फिर? सही बात है, टोटी चोर है अरे साला। आएगा कौन ये बताइए? आएगा योगी आएगा, और कौन आएगा? अभी तो योगी तो किसानों का नाराज, किसान नाराज है योगी से, युवा नाराज है योगी से। जब चुनावी मुद्दा आएगा ना, जब चुनाव आएंगे, जब अपना आप ही सब कुछ कर लेंगे ये, उनके पैर भी पड़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। अच्छा, किसानों के जो 9 महीने से बैठे हैं धरने पे, ये कहाँ जाएंगे? उठा रखे है ना, अभी बैठे हैं। जिस दिन जब चुनाव का पूरा हो जाएगा, उस दिन चुनाव में जो ना जाके पैर छू लगेंगे किसानों के। किसान भी सबको कर लेंगे एक साथ। अब से पहले नहीं किया। और मुद्दा क्या रहने वाला है इस चुनाव में, ये बताइए फिर। इस चुनाव में और मुद्दा क्या है? मुद्दे ना रहेंगे। बीजेपी के पास अब तक जो अयोध्या का मुद्दा था वो खत्म हो चुका है। अब जनसंख्या कर रहे हैं, अब इसको मुद्दा बना लेंगे। जीतने और क्या होगा? यानी कि योगी आने वाले हैं। हाँ जी। हाँ भैया, आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? देखो जी, जैसा आपने कहा कि अभी मोदी सरकार में, योगी सरकार में बलात्कार का जी कोई सरकार नहीं चाहती, ना समाजवादी चाहती, ना ये आपकी योगी सरकार चाहती, ठीक है जी, कि बलात्कार हो। यह तो किसी आदमी की, व्यक्ति की सोच होती है कि जो गलत काम करना है उसे करना है, ठीक है जी। मगर उसने गलत काम किया है, उस पर अगर योगी सरकार या समाजवादी, अगर समाजवादी ने, जैसा कि भैया ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि बच्चों की गलती हो जाती है, उस पर अगर सही एक्शन नहीं लिया जाएगा तो वो सरकार गलत है, उसमें आदमी गलत नहीं है, ठीक है जी। अब आ जाओ किसान की बात पे। अगर किसान चाहता है, भैया वाली बात बिल्कुल, अगर किसान चाहता है कि उसे जो 3 बिल पास हुए हैं वो हटाने हैं, ठीक है जी, हटने चाहिए। मगर जो योगी सरकार कह रही है, मोदी सरकार कह रही है, वो बिल्कुल सही कह रही है, बिल में कोई गलती नहीं है, ठीक है जी। ये कहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर में आप गेहूं बेचो, और ये बोला जा रहा था कि सरकार आपका गेहूं नहीं लेगी, ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ने भी 1950 इस बार गेहूं का रेट था 1950 रुपये, ठीक है जी। जो सरकारी कोटे में गेहूं गया है, ठीक है जी, 1950 वो रेट था। और जो आप प्राइवेट बेचना चाह रहे थे उसका 2050 रुपये था। क्या जा रहा था कि प्राइवेट वाले सरकार से भी कम लेंगे और सरकार का बहुत कम रेट रहेगा। 1950 तो बहुत रेट है गेहूं का, और
जैसा कि हमारा भाई कह रहा था मुंजी का रेट, ठीक है जी, मुंजी 3,500 3600 रुपये तक की हमारी मुंजी गई है। और रही बात हिंदू और मुस्लिम वाली, ठीक है जी, हिंदू मुस्लिम का ऐसा था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मंदिरों पे जो लाउड स्पीकर थे ना वो तक बंद करवा देती थी, कावड़ में भी कि मंदा बजेगा, ठीक है जी। हम तो इसलिए पूरी तरीके से तैयार हैं योगी सरकार के साथ कि हमारा हर चीज़ में हिंदुओं को दबाया नहीं जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि हिंदू मुस्लिम करो, मगर जो राइट्स जो मुस्लिमों को दिए जा रहे हैं, जो वो गलत काम कर रहे थे, जो गुंडागर्दी चल रही थी, वो योगी सरकार ने बिल्कुल रोक दिया है, ठीक है जी। जो आप एक क्वेश्चन भी कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि ज़्यादा वो बढ़ा है, मतलब गुंडा राज बढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जी। अगर कोई, जैसा कि आप बता रहे हैं, ब्राह्मण को दबाया जा रहा है, कुछ करा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है जी। ब्राह्मण जो गलत करेगा ना वो ब्राह्मण है, ठीक है जी, ना वो कोई किसी जाति का, जो गलत करेगा वो गलत है, उसके बाद गलत होगा, ठीक है जी। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं 350 का, फिर वो कहाँ गए? तो कहने वाली बात है, उसके कहने से क्या हो रहा है? जो अपने घर को कहना करने का, वो तो समाज वाली पार्टी थोड़ी है, वो तो घरवादी पार्टी है। अच्छा, घरवादी है। घरवादी कैसे? अब आप ये कहोगे विधायक, विधानसभा, जो भी चैम्बर में बैठ रहे हैं, कोई चाचा का लड़का, कोई मौसी का लड़का, कोई फुआ का लड़का, तो ये तो घरवाद पार्टी हो गई ना, समाजवादी कैसे हुई? एक बात बताओ, जब कांग्रेस सरकार गई थी तो आपने न्यूज में भी देखा होगा कि कितना कर्जा छोड़ के गई थी, सरकारी कोटे में कुछ पैसा था आपको? इतनी तो आपने देखा होगा कि माइनस में था सरकार कोटा, कई हजार करोड़ रुपए, ठीक है। उसका भुगतान कैसे करेगी योगी के, मोदी के पास अपने घर में तो पैसा है नहीं, ठीक है जी। सरसों के तेल की टीन पा जाओ, 4500 रुपए की मूंजी गई, सरसों गई थी पिछले साल, ठीक है जी। एक बात बताओ, सब चीज छोड़ गए, एजुकेशन छोड़ गए, किसी की वो योग्यता, किसी की योग्यता कि मोदी बढ़ाएगा, हर बार रोक के, पिछली बार 4500 गई, 11-21, पिछली बार 11-21 4500 गई, हम इसकी गैल गए 4500 गई, लेट 4500 गई, गांव में भी आई। और सुनो, यू कह रहा महंगाई, कोरोना आया आयु, इसमें गरीबों को कब से फ्री राशन चल रहा है गरीबों को, किसान कौन चल रहा है राशन, तो अभी चल रहा है। पहले रुक जा, कोरोना के बाद से इमरजेंसी का खतरा आ जावे देश में, वो महंगाई अपने लिए थोड़ी बढ़ा रहा है, वो खुद थोड़ी खा रहा है इसमें, वो अगर लेगा ना तो इमरजेंसी लग जाएगी, देश में दिक्कत हो जाएगी। गरीबों को दे रहा हो, कद से राशन फ्री चल रहा, मुझे लगा 1.5 साल होली, दिवाली से मतलब दूसरी दिवाली आ जाएगी, राशन फ्री चल रहा गरीबों को। बताओ, गरीबों को राशन फ्री नहीं चल रहा, विदेश में पैसों में लग रही है। क्यों लगवा का ये मोदी की वैक्सीन, ये इनकी शुरू में इन्होंने कह दी हम न लगवा वैक्सीन, नो ये तो नकली है, अब वो चलेगी बाहर, फिर इन्होंने कह दी वैक्सीन बाहर भेज दी, अब नु कहने लगा हमारे तो वैक्सीन ना, उन्होंने कैसे कह दी? सबसे बड़ा मुद्दा बताओ मुझे, हमारा वैक्सीन आज के टाइम पे तुम शिक्षा को छोड़ दो, किसी की भी शिक्षा की भी छोड़ दो, एक आम आदमी को पकड़ लो, ठीक है, जिसे कुछ नहीं आता, पढ़ाई लिखाई, उसे बस यूं पड़ता है कि वो सामान कट्टा उठा के यहाँ रखना है, ठीक है। इसमें तो कोई यूं तो हर आदमी कर लेगा, ठीक है, जिसके शरीर में जान है। अब से 10 साल पहले कोई किसी भी आदमी को ले लो आप, ठीक है, इस काम के उसे पूरे दिन के 100 रुपए मिलते थे। मैं 100 रुपए ज्यादा बता रहा हूँ, 10-15 साल पहले 100-200 रुपए भी ज्यादा बता रहा हूँ मैं। आज के टाइम पे 550-500 रुपए झाड़ी है एक दिन की, ठीक है, ठीक है जी। 100 के 500 हो गए, पैसा बढ़ा तो खर्चा थोड़ा सा बढ़ गया। अगर महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई क्यों ना बढ़ेगी? जब आपकी आमदनी बढ़ रही है तो महंगाई तो बढ़ेगी। जी भैया, जब आमदनी बढ़ रही है तो महंगाई तो बढ़नी है। आ रही इनकी, इनके सामने में बैठा हुआ हूँ, मैं कह रहा हूँ भैया गांव में 10 आदमी पे फोन मिला लो जो किसान है, अगर एक भी नो कह दे कि मुंजी के पैसे मैंने अपनी जेब से ना दिए, यहीं बैठे हैं 4 भैया, तुम पूछ लो, इन्हें भी पता पड़ जाएगी। ये मंडी कह बेर गए, इनसे पूछो तो सही, इन्होंने क्या है, इन्होंने भैया दिमाग पे एक फितूर चढ़ा रखा, नु योगी आएगा, इन्हें नो नहीं पता, इन्हें अपनार का भी नहीं पता। मैं तुमसे बताऊं, मैं 1.5 महीने मेडिकल कॉलेज में रहूं मेरठ, रुक जाओ, इन्हें योगी की बता दूं, ये जो योगी कर रहे, 1.5 महीने मेडिकल कॉलेज में रहूं मैं, कोरोना होगा तो योगी जी के आने की बात हुई, जी योगी जी आ रहे हैं, तो ऐसे यहाँ खरंजा लग रहा हूँ पार्किंग में, वहां सोए करे हम नीचे। अगर इनसे पूछो, अब सुन लेना, बताऊंगा ना मरीज के दौरे सुहाने की, वहां तेरे मरीज जो है लावारिस में फूक रहे, योगी तक खबर पहुंची, जब नुके योगी मेडिकल में आएगा, मैं भैया टेंट लग गए सुबह को, वहां नुके जी योगी आ रहे, योगी वहां आके न झाका लावारिस में, ऐसा जिसका आदमी जावे ना, इन्हें सिर्फ फितूर चढ़ा, इन्हें अपनार की नहीं पता, इन्हें दिख ही ना रहा कुछ, ये खरीदने को 4000 रुपए कुंटल भी खरीदने को तैयार है। 4500 रुपए बेची आपने मुंजी, तो अब मैं इससे पूछता रहा हूँ, कैमरा करो ना, अरे क्या रुपए घेर का है मुंजी, रुपए घेर का है भैया। इसकी मुंजी इसकी पिछली साल मुंजी कितनी गई बता रहा हूँ, 1800, तो इसे जब इतना डरा था, ये इस साल मुंजी मत बोलता, क्यों वो ये ना मुंजी इस साल गन्ना बोलेता, क्यों वो ना मुंजी इस साल मुंजी बोलेता, पूछो इससे। यू किसान भैया, किसान और भी हैं जो बड़े इसमें जो इन्वॉल्व, जो जिन पे बड़ी जमीन है ना, उनका फायदा है इसमें, छोटे वालों का फायदा ना इसमें। उन्हें हर बार कमीशन, जो बड़े किसान है उनका कमीशन बंधा रहा है ऊपर,
वो कमीशन हटेगा, इसलिए मैं प्राइवेट में जा रहा, उन्हें डर है बड़े वालों को, इसलिए तो चल रहा है काम, इन्हें पता ना कुछ भी। तो किसान जो आंदोलन चल रहा है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला यूपी चुनाव में? भैया फर्क पड़ेगा लेकिन इतना नहीं पड़ेगा भाई। पड़ेगा, हम ना कर रहे और क्या, 40%, 100% में से 40-50% किसान हटेंगे, ना कर रहा RLD के मैं, साथ पर वे भी अंदर खाने योगी कोई घेरेंगे, उन्हें पता युया हमारा समाधान होना, घूम फिर के आना योगी पे ही है। बिल्कुल योगी पे आना जी, सरकार ने काम किए लिख हैं। के दे रहा हूँ, PM का दूसरा चेहरा पूछ रहे हैं। जो 17 बीघे का किसान है, यू योगी को वोट देगा। किसान योगी को वोट देगा इस बार? भैया मैं वोट दूं या ना दूं वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं तुम्हारे तरह अंधा ना हो रहा, कैमरे पे भी बोलने से डर रहा हूँ। तू मन कैमरे के सामने क्या तूने कहीं ना कहीं सरसों का टीन कितना महंगा होगा, पूछ। एक दूसरी चीज बताओ, ये बताओ योगी को वोट दोगे नहीं दोगे इस बार? अब एक चीज पहले मेरी सुनो, इन्होंने कही, भैया बोल रहे हैं कि इस बार 17 बीघे का किसान भी योगी को वोट देगा। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये क्या है, इनकी नई नई वोट बनी है, अच्छा, ठीक है, ये YouTube पर देख ले, इनसे अगर मैं यूं पूछ लूं ना, तुम किसान के घर से हो कि किसान कितना शहीद हुआ वहाँ, इन्हें गिनती भी ना पता, पूछ लो इनसे तुम। क्या भैया कह रहे हैं कि इनकी नई नई वोट बनी है और YouTube पे वीडियो देख रहे साल हैं? का इससे पूछियो कितनी वोट गेल ली ने, इससे पूछ लो, इसने अभी वोट किसे गेरी, मोदी को गेरी, किसे गेरी, पूछियो। किसे कह रही है? भैया योगी को वोट दी, खुद कह रहे हैं, योगी को वोट दी, लेकिन- इस बार भी योगी को जाएगी? मेरी बात सुनो, मैं इनसे क्या कह रहा हूँ, तुम वोट दो योगी को, मैं मना ना कर रहा, मैं कह रहा हूँ वोट योगी को दो, मैं यूं नहीं कह रहा कि वोट योगी को मत दो, लेकिन मैं इनसे इतना कह रहा हूँ कि तुम किसान फैमिली से बिलोंग करो, ठीक है, इन्हें पता इनके यहाँ से भी जा रहे हैं, गवर्नमेंट गलत कर रही है, ये कह रहे वैक्सीन लगे, यार गवर्नमेंट न लगाएगी कौन लगाएगी? देखो अगर वैक्सीन अगर सुनो अगर वैक्सीन वाला मैटर है, देखो जितनी छोटी पार्टियां हैं, जितनी भी देश के अंदर वो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, इन सब ने प्रेशर किया सरकार पे कि वैक्सीन गरीबों को, इसमें गरीब भी आते हैं, इसमें मिडिल क्लास भी आते हैं, इसमें अमीर भी आते हैं, अमीर लगवा लेगा, मिडिल क्लास भी उधर से करके पैसे करके लगा लेगा, गरीब तबका इसको नहीं लगा पाएगा, तो उन्होंने प्रेशर किया सरकार पे कि ये वैक्सीन आप फ्री करो। इसी कारण से वैक्सीन वैक्सीन को तो लेकर ये भी कहा गया था कि मोदी की वैक्सीन है, इससे कुछ हो जाएगा, मुस्लिमों को भड़काया गया। ये सब तो बेकार की बातें, इनको तो इग्नोर करना चाहिए, ये बातें सही नहीं है, ना ये बातें बोलनी चाहिए। राजनीति तो इस पे भी बहुत हुई थी, वैक्सीन राजनीति बिल्कुल इस पे हुई थी, पर ये बातें बिल्कुल बेकार बेतु की बातें हैं। और रही देखो ना, बिल आना, ये सिर्फ इलेक्शन अब आ रहा है 2022 का, उसके लिए सब तैयारी चल रही है, कहीं पे छोटा मोटा हमला होना, ये होना, ये कोई भी पार्टी होती है सत्ता में वो कराती इस काम को, ये सब जो हम देखते हैं और हम सोचते हैं कि 5 साल के लास्ट में आके सब क्यों होते हैं, बम फटना, कोई बिल का नजदीक आना, जब बिल तुम्हें लाना है, अभी राहुल जी ने एक बात कहा था, बिल पास कर दो, बिल पास कर दो और वोट ले लो, क्या बुराई? अरे बिल पास किसी हिंदू के लिए नहीं हो रहा है, ये बिल पास पूरे देश की जनता के लिए हो रहा है। हिंदुओं में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 5 बच्चे हैं, हम भी 5 भाई बहन हैं, और ऐसे अब भी हैं जो 4-5 बच्चे करते हैं, तो ये बिल पास खाली किसी एक बिरादरी के लिए, कास्ट के लिए नहीं हो रहा है, पूरे देश की जनता के लिए हो रहा है।